गेस्ट ऑफ टुडे हिना अशफाक। आपने मॉडलिंग भी की है, आपने डीवीसीज भी किए हैं, टीवीसीज भी किए हैं, अभी आप ड्रामास भी कर रही हैं। जब स्टार्ट किया तो फिर हॉबी बन गया, फिर हॉबी बना तो फिर पैशन बन गया, फिर पैशन बना तो फिर प्रोफेशन बन गया। उर्फी जावेद, उसकी वार्डरोब कौन पहने? साहिर लोधी। सॉरी। मेंटल ब्रेकडाउन। I was there. इसका मुझे पॉइंट मिलना चाहिए। 0.5 मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। I'm not cheating. उधर देखो, रॉक पेपर सिजर। चीटिंग कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट जानानी मुबीन और लाई हूँ आपके लिए एक फन न्यू एपिसोड ऑफ सनसिल्क प्रेजेंट्स गर्ल्स ओनली। गाइस, आजकल ट्रांजिशंस काफी ज्यादा इन है, तो आज हम करेंगे क्विक सा ट्रांजिशन अपने बालों में। बट बिकॉज आई हैव यूज्ड सनसिल्क जो दे आपको 2 गुना ज्यादा घने बाल, तो हम कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं आज। और गाइस, जब बाल वोल्यूमिनस और थिकर होते हैं तो कोई भी हेयर स्टाइल आसानी से बन सकता है। चलिए लेट्स डू अ क्विक ट्रांजिशन। Alright guys, and we are back and this is my new hairdo. कैसा लग रहा है आप लोगों को? I need you guys to tell me honestly in the comments right down below. But before we do anything, हम चलते हैं हमारी आज की गेस्ट की तरफ। आज की जो हमारी गेस्ट है, उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। She's done DVCs, TVCs and now she's also doing dramas. So let's get to know more about her. Guest of today, Hina Ashfaq. Hi Hina, how are you? I'm good. How are you? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, ये बताएं कि आपने मॉडलिंग भी की है, आपने डीवीसीज भी किए हैं, टीवीसीज भी किए हैं, अभी आप ड्रामास भी कर रही हैं। ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? What has the journey been like? ओके, ऑनेस्टली तो जैसे सब कहते हैं मैं हीरोइन बनना चाहती थी और मैंने तो यही सोचा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आई नेवर वांटेड टू बी अ मॉडल और एन एक्ट्रेस। अच्छा। हाँ, मुझे था शुरू से फैशन डिजाइनर बनने का और मैंने उसी में आर्ट्स में ही मैंने जो है ग्रेजुएट किया हुआ है। ओके। हाँ, लेकिन वही होता है, जो होता है वही है, जो नसीब में होता है। बिल्कुल, नो तो डाउट। फिर वही हुआ कि किसी ने बस कहीं फेस देखा, उन्होंने कहा भाई आपको कमर्शियल ऑफर किया एंड दे सेड कि यू शुड वर्क इन दिस इंडस्ट्री। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट की। देन बैक टू बैक, और जब स्टार्ट किया तो फिर हॉबी बन गया, फिर हॉबी बना तो फिर पैशन बन गया, फिर पैशन बना तो फिर प्रोफेशन बन गया। तो मतलब कोइंसिडेंटली शुरू हुआ, कभी Yeah. सोचा नहीं था कि मॉडल बनूंगी या हाँ. एक्टर बनूंगी, लेकिन जब किया तो मजा आया। हाँ, किया और अब बस लगता है किसी के लिए बनी और यही कर सकती हूँ। कोइंसिडेंटली यू फाउंड योर कॉलिंग। तो हिना, मुझे ये बताएं, आपकी जर्नी के बहुत सारे पार्ट्स थे, राइट? मॉडलिंग, देन यू आर डूइंग टीवीसीज एंड नाउ यू आर डूइंग ड्रामास। मुझे ये बताएं, इस जर्नी में सबसे ज्यादा फन कौन सा हिस्सा था? व्हिच पार्ट ऑफ इट डू यू लाइक डूइंग द मोस्ट? ऑफ कोर्स कमर्शियल्स, रियली? टीवीसी। सो व्हाट हैज बीन योर फेवरेट टीवीसी सो फार? सबसे अच्छी जो मेरी कैंपेन और जो मेरी फेवरेट कैंपेन है वो मेरी KFC की रही है। और वही मेरे सब फर्स्ट जो मेरी बिग, वो ये होता है ना कि आपकी बिलबोर्ड कैंपेन होती है और आप फर्स्ट टाइम अपने आप को देख रहे होते हो बिलबोर्ड पे, तो इट वाज लाइक जैज। बट उसके बाद जो है, जो मेरी फेवरेट है वो है KFC। KFC। अच्छा, वो वाली कमर्शियल को और उस बिलबोर्ड को, अपने पहले बिलबोर्ड को देखकर कैसा फील हुआ? कुछ भी नहीं फील हुआ। कुछ भी नहीं फील हुआ? वो मोमेंट नहीं आया कि ओह माय गॉड दैट्स मी, मैंने ये अचीव कर लिया, आई एम ऑन अ बिग बिलबोर्ड? आई थिंक वो मोमेंट आने से पहले वो सारी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब एक मरतबा वो मोमेंट आप अचीव कर लेते हो ना, तो फिर वो तो बस ये था। I was expecting more. You were expecting more? अच्छा, तो मतलब underwhelming था? Under नहीं था, but it was like okayish. I think मेरी नेचर है कि मैं कभी भी अपने आप से या अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होती। मुझे ये होता है कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी या मुझे और करना है, और ये तो अभी स्टार्टिंग है। आई थिंक ये प्रॉब्लम मोस्टली हमारी जनरेशन में भी है कि कुछ भी अचीव करने लगता है काफ़ी नहीं है, लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल गिव आवरसेल्व्स द क्रेडिट दैट्स ड्यू। इफ यू वर्कड हार्ड फॉर समथिंग, मतलब being on a billboard is not a small thing, that's something to be
celebrated, it's an achievement. तो I think हमें अपनी achievements को celebrate करना चाहिए. है ना, हम बात करते हैं आपके ड्रामास की. आपने मल्टीपल रोल्स किए हैं. सो फार आपका फेवरेट ड्रामा रोल कौन सा है? व्हिच हैज बीन योर फेवरेट कैरेक्टर? मैंने एक प्रोजेक्ट किया था पापोश नगर की नीलम. उसमें मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग था. तो आई थिंक वो मेरा अभी तक का मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है. तो अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं. कैसे चैलेंजिंग था? आपका प्रोसेस क्या था? आपने प्रिपेयर कैसे किया उसके लिए? चैलेंजिंग थोड़ा ये था कि वो मेरी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था. कैसे? वो थोड़ा सा सीरियस कैरेक्टर था. अच्छा. which I am not. और आप पर्सनली बहुत फन लाइवली सी हैं. हाँ, कह सकते हैं. तो मतलब उसमें चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़े प्रिपरेशन के लिए? आई थिंक मैं थोड़ी सी ना मेथड एक्टर हूँ. अच्छा. सही है. और इसलिए मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, उसके बाद जितने भी ड्यूरेशन वो ड्रामा चलता रहता है, मैं अपने आप को वही कैरेक्टर जो है वो समझती हूँ. कैरेक्टर अब्सॉर्ब कर लेती है. तो फिर थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है. इंटरेस्टिंग. ऑलराइट गाइस, लेट्स टेक अ हेल्दी ग्रीन टी ब्रेक विद लिप्टन. गाइस, ऑब्सेस्ड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उन चीज़ों से ऑब्सेस्ड होना चाहिए जो हमें हेल्दी रखती हैं और हमें फिट रखती हैं. एंड दैट फॉर मी इज दिस प्योर क्लासिक लिप्टन ग्रीन टी. गाइस, ग्रीन टी हेल्प्स यू रिड्यूस स्ट्रेस एंड सपोर्ट मेंटल क्लैरिटी बिकॉज इट हैज़ फ्लेवोनॉइड्स जो आपकी हेल्थ और वाइटैलिटी को मेंटेन रखते हैं. 2 cups every day for healthy living. Alright guys, welcome back. अभी हमारी काफ़ी सारी बातें रहती हैं हिना से. हिना, हमें ये बताएं कि आप अपनी फिटनेस जर्नी में, अपनी लाइफस्टाइल में जिम चूज करेंगे या ग्रीन टी? बोथ. आपकी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी हेल्दी रूटीन या कोई हेल्दी आदत जो आप दूसरों को भी रेकमेंड करती हैं? मैं सुबह उठ के निहार मुंह डिटॉक्स पीती हूँ. ओह, डिटॉक्स में क्या है? कुकम्बर एंड लेमन जूस. ओह लवली. एंड डज दैट हेल्प? या. Okay, lovely. All right, now we're moving on to our next segment, which is called the plushie segment. अब इसमें होगा ये कि मैं आपको एक plushie दूंगी और आपने उस plushie के थ्रू अपनी feelings communicate करनी है. Okay, nice. मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी और scenario ये है कि ये लोग वो हैं जिनसे आपकी wardrobe swap हो जाती है. तो आप खुश होंगी या sad? Okay. Okay? Okay. Let's nice. Bring in the plushie. All right, so the first name is Seher Khan. Mahi Baloch. सदफ कंवल. उर्फी जावेद. उसकी वार्डरोब कौन पर? सबूर अली. I don't know. Okay. अलिशबा अंजुम. Okay. किरण अशफाक. रिम्हा अहमद. मलाइका अरोड़ा. साहिर लोधी. Sorry. चाहत फतेह अली खान. Sad. क्यों यार? फन वार्डरोब है उनका. इतना फन है कि मैं पहन नहीं पाऊंगी. अच्छा, अगर आपको ऑप्शन मिले कि इंडस्ट्री में से 3 लोगों को आप डिनर पे लेके जाएंगी, तो वो कौन 3 लोग होंगे? फवाद खान एंड सज्जल अली and Ali Zafar. Okay, so these 3 people you will take for dinner from the industry. All right. पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ काम करना आपका ड्रीम हो? बिलाल अशारी. इंटरेस्टिंग. ओके. पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में जो न्यू अपकमिंग हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, जो हमारे न्यू टैलेंट है, उनमें से किस मेल को एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? खुशहाल खान. All right. Now we're moving on to our next segment, which is also my favorite segment. It's called the Gen Z Lingo segment. अच्छा हिना, इसमें होगा ये, हिना अभी से मुझे डर गई. इसमें होगा ये कि मैं आपको कुछ Gen Z words दूंगी और आपने मुझे बताना है कि इन Gen Z words का मतलब क्या है. Are you ready? Finger cross. All right. Let's find out हिना कितनी Gen Z हैं. बिल्कुल भी नहीं. First word is Gucci. Means good. Good job, yes. Oh, yeah. Wig. I have no idea. सोचो. Wig. Yes.
कुछ तो मतलब first thing that comes to your mind. I have no idea. कोई आइडिया नहीं है. अच्छा, इसका मतलब है कि when something is so exciting or amazing that blows your wig off. So basically like that. So the word is snatched. I think इसका मतलब है कि मतलब like someone जिसने मतलब जादू कर दिया, like something like that. No? मतलब जादू कर दिया किस वजह से? मतलब because Hina, you look snatched. Because I look hot? You look amazing. Amazing, you look very stylish. Yeah. Okay, stylish. All right. Glow up. Glow up means you are looking happy. Something like that. Something like that. इसी तरह का ही. लेकिन मैंने कहा मैं बिल्कुल भी जेंजी नहीं हूँ. अच्छा, glow up का मतलब है, I mean, you were a watered down version of yourself and then you glowed up to be like transformation. Yeah, like okay. She glowed up. Okay. Look at her glow up. Okay. All right. So the other word is no cap. This is tough. No cap. Huh? No cap. No secret? No? वैसे तुक्के लगा रही हूँ. अच्छे तुक्के करीब करीब हैं, लेकिन इसी तरह का ही आगे पीछे कुछ इसी तरह का ही है. No cap. Sorry. अच्छा, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, है ना? Stop capping. ये 2-3 सेंस में जा रहा है. क्या? सबसे पहले सेंस क्या आया? कि don't copy me. No? No lying. Oh. No cap. मतलब don't cap me, don't lie to me. Okay. Stop capping, stop lying to me. मैं सीख रही हूँ आज इस शो पे आके. Now she'll know all of these words, which is also great. Mentee B. Mentee B. This is difficult. ये easy है. इसका मतलब it's a short form. This has an abbreviation. सोचो ना, mentee B. Moody? उसी से रिलेटेड है कुछ. Aggressive? उसी से ही. ये सब कुछ जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान का क्या होता है? Anger? और ये भी ऐड हो जाता है. कैसे होता है एक्सप्लोड? मेंटल सिकनेस. से क्या होगा? ब्रेकडाउन. मेंटल ब्रेकडाउन. I was there. इसका मुझे पॉइंट मिलना चाहिए. 0.5 मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा. 0.5 बेटा ले लो. वैक. इसका मुझे पता था. तो बता दो. अभी कुछ दिनों पहले ही I was watching a video जिसमें इस तरीके का कोई वर्ड यूज हुआ है. कुछ दिनों बाद अब पूछ लिया तो बता दो. बट अभी मतलब कुछ आइडिया बता दो ना कि क्या है. दिस इज व्हाट इट मींस. दूर दूर से मतलब इसका ये इंटेंशन ये बात की. मुझे कोई एग्जांपल दो. Hina, you've been on set all day. You're acting whack right now. Cranky. Crazy, cranky, like okay. Oh my god, all over the place. All right. Psychotic. Psychotic. अच्छा, Hina borderline Gen Z है. मतलब but Hina ने काफी इस शो पे काफी सारा कुछ सीख लिया, तो अब वो अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करेंगी Gen Z स्लैंग्स. Hina, ये बताएं, मीम गेम कैसी है आपकी? अपने फ्रेंड से मीम्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करती हैं? या ऑन इंस्टा. यस. कैसे कम्युनिकेट करती हैं? रील्स. और किस तरह की मीम्स भेजती हैं? फनी. ऑलराइट. तो है ना, सेट का कोई ऐसा फनी वाकया या आपका कोई ऐसा को एक्टर जिसके साथ आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो सेट पे? मजे का नहीं, लेकिन ये बता सकती हूँ कि एक सेट पे मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी. ओह नो. ओके, ड्रामा इनकमिंग. प्लीज बताएं क्या हुआ था. वो बस मेरे को एक्टर थे जिनके साथ आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या हमारी पर्सनालिटी मैच नहीं हुई. हमारे काफी पर्सनालिटी क्लैशेस थे, जिसकी वजह से पहले मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार मैंने इग्नोर किया, थर्ड आई वाज लाइक नो. फिर क्या किया है इन्होंने? कुछ भी नहीं, थोड़ी सी बस मुंह मारी हो गई. तो प्रॉपर लड़ाई हुई, चीखी, और लड़ाई में जीता कौन? कोई भी नहीं जीता. मतलब उसके बाद ये हुआ कि, लेकिन उस चीज की वजह से ये हुआ कि हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया. ओह नो. बिकॉज़ सारे सीन्स में ये होता था कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था और मैं उसकी. ओह नो.
तो फिर आपने कैसे बाकी प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे किया? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गेट अलोंग इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट समथिंग. बट आई फील लाइक आई एम वेरी प्रोफेशनल अच्छा. इन दैट वे, लेकिन उनकी तरफ से वो इशू आ रहा था क्योंकि मैंने वो उस जो भी हमारा हुआ था प्रॉब्लम उसको मैंने साइड पे करके आई वाज लाइक दिस इज माय प्रोजेक्ट, आई हैव टू गिव माय 101%. तो इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं. बट दैट पर्सन वाज लाइक कि उन्होंने तो भाई आई थिंक अपनी ईगो का इशू बना लिया था. तो अगर ऐसे होता है तो फिर नहीं चल सकता. सो हु हैज बीन द फनीएस्ट पर्सन यू हैव एवर वर्कड विद, जो आपको बस हंसाते ही रहे? Rumesa. Rumesa, sweet. And who's been your least favorite person to work with? I can't name. But मुझे लगता है कि वही इंसान है जिनकी हम भी बात कर रहे थे, जिनसे आपकी लड़ाई हुई. Yes. Alright, हिना, बातों का तो बहुत मजा आ रहा है, but we have to move on to our next segment. It's called the rapid fire segment. अब होगा ये कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आपने मुझे जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं. The pressure is on, cause ठक 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 जवाब. Okay? Alright. So the first question is, हिना का weirdest talent क्या है? कि मैं डांस कर सकती हूँ. ये वैसे weirdest तो नहीं है. Weirdest नहीं, ये तो बहुत अच्छा talent है. सोचो कोई weirdest, बहुत अजीब सा ही कोई talent. कोई भी नहीं है, सारे अच्छे हैं. सारे अच्छे हैं. Amazing. अगर आपको pick करना हो between haunted house और a house with no Wi-Fi, आप क्या pick करेंगी? House with no Wi-Fi. I don't mind. Really? Okay. Yeah. One word जिससे आपके friends आपको बुलाते हैं या describe करते हैं? Cranky. अगर आपका कोई warning label होता तो वो क्या होता? नरमा गरम. क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सॉफ्ट नेचर की हूँ लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है. Okay, warning label guys. हिना का silliest fear क्या है? मैं चाहती हूँ मैं बस जिंदगी में कभी अकेले ना हूँ. Which celebrity do you think you would be best friends with in real life? You? Oh, okay, sweet. कोई ऐसा girl code जो आप कभी नहीं break करेंगी? मैं अगर मुझे कोई अपना कोई सीक्रेट बताता है तो फिर मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करती किसी के भी सामने. That's amazing. आपका comfort food क्या है? जो रामेन नूडल मैं खुद बनाती हूँ. Alright, रामेन नूडल से क्या याद दिला दिया. खैर है ना, ये बताएं कि आपने कभी अपने बारे में कोई ऐसी चीज सुनी है, कोई रूमर सुना है जो आपने खुद सुन के बोला है कि वाह ये तो मुझे भी नहीं पता था? आज से 2 साल पहले मैंने सुना था कि हिना का निकाह हुआ. वाह. और मेरा मुझे खुद नहीं पता था. और मेरा अगला सवाल ये है कि आपके बारे में सबसे फनीएस्ट मिसकंसेप्शन क्या है? तो वो तो यही हो गया कि हिना का निकाह हुआ है, which isn't true, I'm sure. नहीं, it's not. क्या बात है. तो मतलब इसके अलावा कोई ऐसी बात है जो आपने लोग आपके बारे में बोलते हैं which isn't true? लोग मुझे एरोगेंट एंड रूड समझते हैं, जो कि आई थिंक मैं नहीं हूँ. तो हिना क्या है? आई एम वेरी इजी गोइंग. या. एंड हॉट हेडेड. या. आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? I have very few friends and very close friends, and out of this like media field. Quality over quantity. Yeah. कोई इंडस्ट्री से बेस्ट फ्रेंड या बहुत अच्छा फ्रेंड है? Rumesa. Sweet. What's the craziest thing you've done with your friends? Craziest. थाईलैंड में एक वो होता है वाटर फेस्टिवल. वो मैंने जो है अटेंड किया था. और मजा आया? It was fun. Yeah. Okay. अच्छा, आपकी फैमिली का कोई ऐसा ट्रेडिशन जो आप ना चाहते हुए भी फॉलो करती हैं? Not really. Nothing like that? No. All right. We're going to move on to our last segment of the day, which is called the gaming segment. हम हिना के साथ एक बहुत फन सी गेम खेलेंगे and we'll put her abilities to test. चलते हैं on the other side. I'll see you guys there. Alright guys, now on to our gaming segment. अच्छा हिना, होगा ये कि टिक टैक तो हम सब खेल चुके हैं, ठीक है? इसमें ट्विस्ट ये है कि हम पहले रॉक पेपर सिजर्स करेंगे और फिर टर्न करेंगे. जो जीत गया वो जीत गया और जो हार गया वो हार गया. Alright हिना, are you ready? Okay. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Rock paper scissors. Rock paper scissors. आंखें बंद करो. Rock paper scissors. I'm not cheating. उधर देखो. Rock paper scissors. चीटिंग कर रही थी. हाँ चलो, लेकिन बारी आपकी है. Okay. तो मैं नहीं कर रही थी, आप कर रही थी. Okay. Rock paper scissors. 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 अच्छा हो गया. उधर देखो.
मैं नहीं कर रही कुछ। उधर देखो, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। पहले ही होता तो बेहतर था। स्मार्ट है लड़की। रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। ओहो स्मार्ट है। शिट। ओके, रॉक पेपर सीजर्स। ये लड़की काफी स्मार्ट है। स्मार्ट के लिए ये गेम मुझे जीतना है। रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। ओ यू। थैंक यू सो मच गाइस। देखिए, अगर आप चीटिंग करके जीतना चाहते हैं ना तो वो नहीं काम करेगा। अगर आप ऑनेस्टली खेलते हैं ना बगैर चीटिंग के तो आप जीत जाते हैं। तो प्लीज इस गेम से एग्जांपल लें। चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हारना होता है इंसान में तो वो हार जाता है, और अगर जीतना होता है तो इंसान जीत जाता है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही थी। Alright guys, that brings us to the end of this amazing episode. Thank you so much Hina for joining us. We had so much fun. Your energy was incredible. And if you guys had as much fun as we did on this episode, please don't forget to tell us in the comments right down below. And I will see you for another incredible episode of Sunset Presents Girls Only very soon. Until then, take care. Allah Hafiz. Bye.